हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हो? ऐसा उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगे। हम भी बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी गाय। तो अब मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ, आज तो सच में बहुत ज़्यादा कहते नहीं है कि कोई भी ऐसी कोई बात हो जाती है ना, तो अगर चाहे किसी की वो मूवी हो या किसी का वीडियो हो या किसी की लाइफ हो, ठीक है, सुनने के बाद में अक्सर आंसू निकल ही जाते हैं। तो मैं आप लोगों को से कहना चाहूँगी कि संजना यदुवंशी हैं अभी शूटिंग पे और वो बनाने गई हुई है गाना। उनका गाना शूट हो रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स गर्मी है। और जहाँ वो गई है मसूरी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी एक बात कि जब मैंने सुबह मुस्कान का ब्लॉग देखा तो मुस्कान ने जो कल संजना ने ब्लॉग बनाया था उसमें 2-4 बातें बोली थी, ठीक है। तो मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करती, ये नहीं करती, लेकिन फिर मुस्कान ने पलट के उसको जवाब दिया कि जो भी ब्लॉग वीडियो है रिएक्शन चैनल मेरी मम्मी बनाएंगी, सारी चीज़ों का जवाब मेरी मम्मी दिया करेगी। और उन्होंने बोल दिया कि मैं किसी को मतलब नहीं दे पाऊँगी जवाब, लेकिन जो भी कुछ देंगी मेरी मम्मी देंगी। तो शिवानी वो सॉरी संजना गई हुई है मसूरी शूटिंग पे। फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि संजना और श्याम में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, उनमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो लोग किसी को जताते नहीं हैं। जताने का मतलब किसी को पता नहीं चलने देते हैं कि हम या बेबी में लड़ाई होती है। आप लोग समझ रहे हो ना, संजना श्याम में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता या उनसे बात नहीं होती, आप समझ रहे। लेकिन संजना और श्याम एक दूसरे को महसूस नहीं करने देते हैं दूसरे लोगों को कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि संजना और श्याम में बहस भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लोग उनका ब्लॉग देखते हैं ना, तो और जब वो लोग शूटिंग पे जाएं या कहीं जाएं, आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि उनमें बहस बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि संजना है जसवंत नगर की, श्याम है नोएडा के, दिल्ली के, ठीक है। नोएडा में अलग चीज़ें हैं, जसवंत नगर में अलग चीज़ें हैं। उसको लेके संजना और श्याम में बहुत ज़्यादा होता है झगड़ा, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलता, समझ रहे हैं ना। नोएडा में बेशक श्याम रह रहे हैं, लेकिन उनके जो रहने का तरीका है, बोलचाल है, पहनने के कपड़े हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें गाँव की हैं। नोएडा में बेशक रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो सारी चीज़ें हैं ना, वो गांव की हैं, आप समझ सकते हो। गांव में जैसे लोग रहते हैं, गांव में जैसे लोग इज्जत करते हैं, मुंह ढाँकना, कपड़े साड़ी पहननी, ठीक है, इज्जत से रहना, छोटे कपड़े नहीं पहनना, सोशल मीडिया से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चीज़ें नोएडा में श्याम के घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन संजना है, यूट्यूबर है वो, ठीक है, और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं। उन्होंने शुरू से ही छोटे कपड़े पहने हैं, घूमी हैं, जहाँ मन आया वहाँ गई हैं, उन्होंने खुली ज़िंदगी जी है, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन श्याम के घर वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तब भी श्याम बहुत कुछ संजना को मतलब छूट दे रखी है कि हर चीज़ वो पहन भी लेती हैं, घूम भी लेती हैं, क्योंकि भाई वो देखो कहते नहीं है, एक क्रिएटर है और बड़ा जो क्रिएटर होगा उसके लिए बहुत सारा काम भी होता है। आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि छोटी सी बेटी छोड़ के चले जाते हैं,
और बिल्कुल ममता नहीं है। तो देखिए, किसी की ममता पे उंगली मत उठाइएगा। हर किसी माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, माँ को भी पापा को भी, मतलब माँ बाप को, हर किसी को अपने बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। दूसरी बात है, जो माँ बनता है ना, उससे पूछिएगा कि का बच्चों का मतलब बच्चों के लिए कितना प्यार है उस माँ को, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। तो संजना का काम है बाहर जाना, शूटिंग करना और इवेंट में जाना, ये सारी चीज़ें हैं संजना। तो वो अपने माँ के ऊपर अपने बच्चे को छोड़ के जाती हैं। इसमें आप लोग कमेंट करते हो कि वो ममता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ममता बहुत है, हर माँ को होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनका काम है ये। अब बच्चे को कहाँ लेके मतलब घूमे वो, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा उन्हें टॉर्चर करते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि उनको बच्चे की याद ना आए, तो बच्चे की याद हर माँ को आती है, लेकिन हमेशा बच्चे की जो याद होती है ना, वो अब साथ में लेके जाती है माँ। तो वही कहना है फ्रेंड, श्याम में संजना में भी बहुत झगड़ा होता है, ठीक है। उनके यहाँ, श्याम के यहाँ पे बिल्कुल भी ये सब अलाउ नहीं है, लेकिन संजना ने खुल के ज़िंदगी जी है, तो वो अपने खुल के ज़िंदगी जीना चाहती है। श्याम सोशल मीडिया पे थे, संजना सोशल मीडिया पे, इसलिए उन लोगों की शादी हो गई। अगर श्याम संजना सोशल मीडिया पे नहीं होते तो उनकी शादी शायद नहीं होती। संजना सोशल मीडिया पे होती, श्याम नहीं होते, तो उनके घर वाले कभी एग्री नहीं होते, समझ रहे होगे आप। बेशक जसवंत नगर गाँव है, लेकिन वहाँ पे जो आज के लोग हैं, ठीक है, उस तरीके से संजना रहेगी। और बेशक वो क्या कहते हैं, श्याम न्योडा में है, लेकिन वो पुराने मॉडल के हैं, पुराने लोग हैं वहाँ, पुरानी सोच है, समझ रहे। अब आप लोगों को एक मेन बात बताऊं, संजना बेशक मुस्कान से बोलती नहीं है, चालती नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन संजना ने तब भी हैप्पी बर्थडे बोला। उनके बेटे का बर्थडे था, कृष्णा का, उसके भतीजे का, संजना के भतीजे का। तो संजना ने हैप्पी बर्थडे बोला और उन्होंने बोला कि संजना ने बोला मेरी उम्र भी कृष्णा को लग रहा है। तो ये चीज़ है फ्रेंड, उसके दिल में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, गुस्से वाली बात नहीं है कृष्णा के लिए। आज भी प्यार है, कल भी था और हमेशा रहेगा, ये चीज़ संजना ने खुद बोला है ब्लॉग। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि संजना बिल्कुल नहीं मतलब नफरत करती हैं उनके बेटे से, ठीक है। बच्चे को उतना ही प्यार करती हैं जितना कि पहले करती थी, उतना ही अब करती हैं। उनको तो याद नहीं आती होगी कि संजना की मम्मी को याद नहीं आती होगी, सबको याद आती है। बच्चा बड़ा होता जा रहा है, तो वही चीज़ है फ्रेंड, संजना के दिल में बिल्कुल भी वो नहीं है, नफरत नहीं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।